एक गांव में एक किसान के दो बेटे थे। बड़ा बेटा घनश्याम जो कि बहुत कुटिल और नीच व्यक्ति था। वहीं दूसरा बेटा श्याम, वह सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। घनश्याम की पत्नी सीमा मॉडर्न और उसके पति की तरह लालची थी। वहीं श्याम की पत्नी सरस्वती उसी की तरह सरल और संस्कारी थी। एक दिन जब किसान की मृत्यु हो जाती है तो धोखे से बड़ा बेटा उससे सारी संपत्ति हथिया लेता है और श्याम के पास जाकर कहता है, अरे छोटे भाई, पिताजी ने वसीयत में अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी है और तुम्हारे हिस्से में वो गांव से बाहर बंजर जमीन लिखी है। लेकिन भैया, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। उस जमीन में क्या होगा, मैं क्या कमाऊंगा? वह जमीन तो बंजर है। आपको गलतफहमी हुई होगी। क्या कहा? गलतफहमी? अरे जब पिताजी मर रहे थे तो तू उनके पास नहीं था, तू तो खेती में व्यस्त था। पिताजी ने आखिरी वक्त में सब मेरे नाम कर दिया। चाहे तो उस दिन जो भी वहाँ मौजूद था उन सब से पूछ ले, और फिर भी यकीन नहीं आए तो अदालत में जाकर केस कर दे। लेकिन अब मेरा पीछा छोड़। नहीं भैया, आप कह रहे हैं तो शायद पिताजी ने ही ये किया होगा। ठीक है, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। घनश्याम वहां से जा चुका होता है और श्याम भी अपने घर लौट आता है। वह घर आके अपने पति के पास उदास खड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सरस्वती, भैया ने कहा सारी संपत्ति उनके नाम कर दी पिताजी ने। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ना भैया ने मुझे पिछली 2 फसल का पैसा दिया है। सिर्फ गांव से बाहर एक बंजर जमीन वो है, वही हमें दे दी। जी मैंने सब सुन लिया, आप फिक्र ना करें, सब सही हो जाएगा। वो हमसे बड़े हैं और आपके भाई भी हैं। हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनको तकलीफ होगी और हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम उस बंजर जमीन में खेती करेंगे और देखना हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन वे दोनों अपनी जमीन पर जाकर उसको खेती करने लायक बनाते हैं और उसमें फसल बोते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी फसल बहुत अच्छी उगाती है। इधर दूसरी तरफ घनश्याम मजदूरों से काम करवाने के बावजूद भी फसल अच्छे से नहीं उगा पाता और सोचता है, चलो छोटे भाई की फसल का हाल भी देख आता हूँ। वह श्याम के खेत पर जाकर देखता है और चौंक जाता है। फिर सोचता है, अरे ये क्या, छोटे भाई ने तो इस बंजर जमीन में भी अच्छे से फसल उगा ली है और वहाँ मेरी जमीन जर्जर हुए पड़ी है। वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, छोटे भाई की फसल बहुत अच्छी हुई है। इधर हमारे मजदूरों को पैसा देने के बावजूद कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। सब के सब काम चोर हैं। क्यों चिंता करते हो? उस फसल से क्या हासिल कर लेगा? ऐसे मैंने सारी संपत्ति हड़प ली है, एक दिन उसकी जमीन भी हथिया ही लूंगी, देख लेना। तुम सही कहती हो, आखिर कितने दिन और कर पाएगा? यह सब कुछ आना तो हमारे ही पास है। सुनिए, मुझे लगता है 1-2 दिन में तेज बारिश होने वाली है और इसलिए आप कल ही अपनी फसल कटवा लीजिए। उस शाम को तो पता भी नहीं कि बारिश से सब कुछ बर्बाद होने वाला है। इधर श्याम अपनी पत्नी से कहता है, सरस्वती, हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है। मेरा दिल कहता है हमें उसको कल काट लेना चाहिए ताकि सभी का कर्जा चुका सके और कुछ पैसा हमारे हाथ में भी आ जाए। हाँ जी, हम दोनों कल सुबह जल्दी जाकर फसल काट लेंगे और बाजार में बेच आएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें 2 दिन से बुखार है, मैं अकेला सब कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो। अरे यह तो छोटी मोटी बुखार है, देखना सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आपके साथ फसल काटने जरूर जाऊंगी। अगले दिन सुबह जल्दी बारिश शुरू हो जाती है। इधर श्याम की पत्नी तेज बुखार में थी। वह चिंता कर रहा होता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, बारिश आने लगी है, फसल जल्दी काटना पड़ेगा। सरस्वती उठकर
जी मैं भी आपके साथ चलूंगी, बारिश तेज न हो जाए। अरे नहीं, मैं अकेला सब कर लूंगा, तुम आराम करो, परेशान ना हो। ठीक है जी, जाइए लेकिन थोड़ा ध्यान से जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं बहुत बहादुर हूँ, फिक्र ना करो, मुझे किसी का डर नहीं लगता। मैं यूं गया और यूं आया। खेत पर पहुंचकर वह अपनी फसल को बर्बाद देख, हे भगवान, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा। इतनी तेज बारिश को देखकर वह सोचता है कहीं बाढ़ ना आ जाए, मुझे किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है। मेरा गुप्त खजाना लेने आए हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इतना कहकर वह शाम की ओर बढ़ता है। शाम जैसे ही पीछे हटता है वह एक गड्ढे में गिरता है। तभी पेड़ पर से एक डाल टूट जाती है और उस सांप के ऊपर गिर जाती है। वह उसके नीचे दब जाता है। इधर सरस्वती शाम को देर रात तक न लौटने पर चिंता करती है और बड़े भाई घनश्याम से आकर बोलती है, भैया तेज बारिश हो रही है और ये सुबह से खेत पर गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। क्या आप जाकर इन्हें ढूंढ लाएंगे? मुझे तेज बुखार है, वरना मैं चली जाती। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इतनी तेज बारिश में कैसे जाऊंगा? वो रुक गया होगा कहीं गप्पे लगाने। अरे वो लौट आएगा, और ना लौटा, मर गया तो सुबह अपने आप ही तुम्हें पता लग जाएगा। अरे भाभी आप ऐसा न कहिए, मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढ लेती हूँ। बारिश अब रुक जाती है और वह शाम को ढूंढती हुई उसी जगह पर आकर पहुंच जाती है। वह सांप को डाल के नीचे दबा देखती है और उसकी मदद करके डाल हटा देती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम इस समय अकेले यहाँ क्या कर रही हो? नागराज, मेरे पति सुबह से खेत पर आए हुए थे, अभी तक नहीं लौटे, मैं उनकी तलाश में यहाँ आई हूँ। कुछ समय पहले एक व्यक्ति इस गड्ढे में जा गिरा था, जाकर देखो कहीं वही तो नहीं। अजी सुनिए, क्या आप यहाँ हो? हाँ सरस्वती, मैं इसी जगह हूँ, मुझे बाहर निकालो। वह शाम को बाहर निकाल लेती है। तभी क्या तुम मेरा गुप्त खजाना लेने यहाँ नहीं आए थे? कौन सा खजाना नागराज, मैं तो यहाँ अपनी फसल काटने आया था। तेज बारिश की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और बारिश से बचने के लिए ही मैं यहाँ छुपा था। भगवान जाने अब हमारा क्या होगा। तुम दोनों के भोलेपन और प्रेम से मैं बहुत खुश हुआ। आओ, मैं कुछ उपहार देता हूँ। वह उन दोनों को खजाने के पास ले जाता है और कहता है, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। शाम एक छोटा सा सोने से भरा मटका उठा लेता है। अरे बस इतना ही लोगे और ले लो, इतने में तुम्हारा क्या होगा? नहीं नागराज, जितनी मुझे जरूरत थी उतना मैंने ले लिया, अब नहीं चाहिए। नागराज, अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो हम आलसी और लालची बन जाएंगे। जितना हमने लिया है वह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। मैं तुम दोनों की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वे दोनों घर को लौट आते हैं। घर की छत से घनश्याम और सीमा उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये छोटा भाई लौट आया और उस घड़े में न जाने क्या लेकर आया है, हमें जाकर देखना चाहिए। श्याम और उसकी पत्नी सोना पाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ घनश्याम और सीमा आ जाते हैं। बता, ये सोना कहाँ से लाया है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। श्याम सारी बात घनश्याम को बता देता है।
घनश्याम और उसकी पत्नी खजाना लेने के लिए उसी जगह पर चले जाते हैं। तभी तुम यहाँ मेरा गुप्त खजाना लेने आए हो, चले जाओ यहाँ से। अरे चुप हो जा, वह सारा खजाना अब मेरा है, चला जा यहाँ से वरना मार दूंगा तुझे भी। तभी नागराज विशाल रूप धारण करके उनको मारने लगता है। वहाँ श्याम और उसकी पत्नी आ जाते हैं। रुक जाइए नागराज, ये मेरे भाई और भाभी हैं, आप इनको माफ कर दीजिए। ये चाहे जैसे भी हैं लेकिन मेरे अपने हैं, आप मेरे लिए इनको माफ कर दीजिए। देखो तुम दोनों कितने लालची हो, फिर भी इतना अच्छा भाई तुम्हें मिला है। इनके लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से और हो सके तो इनके साथ खुश रहो। अब श्याम और घनश्याम दोनों साथ साथ रहने लगे थे और सब बहुत खुश थे।